देखो सम डेफिनेशन वेक्टर अलजेब्रा है। वेक्टर अलजेब्रा में हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें देखना है। तो सबसे पहला टर्म आता है हमारे पास यहाँ पे क्या, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है यहाँ पर, if two vectors are said to be equal if they have the same मैग्नीट्यूड। क्या होगा यहाँ पर, उन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए और सेम डायरेक्शन के अंदर हो जाए, एंड द सेम डायरेक्शन एंड सेम डायरेक्शन भी उनका क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल एक ए वेक्टर इधर जा रहा है और बी वेक्टर भी क्या जा रहा है, यहाँ पर इधर जा रहा है। दोनों का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या है, इक्वल है, तो ये वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, आपस में इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है फिर, सेकंड है हमारे पास नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, द नेगेटिव of a vector is defined as another vector having the same magnitude but having an opposite direction अपोजिट डायरेक्शन का मीनिंग यहाँ पे क्या है, मान लो दो वेक्टर हैं, वो एक दोनों क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर इधर है तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा इधर, बी वेक्टर क्या होगा इधर, तो बी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर के क्या है, अपोजिट है, तो बी वेक्टर यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर के अपोजिट है, वही है। अब देखिए थर्ड हमारे पास आता है क्या, मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे द मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर means the length or the magnitude of that वेक्टर। यानी मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर क्या होता है यहाँ पर, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर क्या होगा, ए। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मॉड लगा देंगे, मॉड ऑफ वेक्टर क्या होगा, ए। कोई भी वैल्यू अगर मॉड के अंदर अगर चली जाए तो उसके अंदर क्या मिलेगा, हमेशा हमें कोई अगर नेगेटिव वैल्यू भी चलेगी तो पॉजिटिव में मिलेगा, अगर कोई पॉजिटिव में चला गया तो क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव में ही आंसर मिलेगा। तो इसका ये आंसर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मॉड्यूलस वेक्टर होता है। थर्ड हमारे पास, फोर्थ आता है हमारे पास यूनिट वेक्टर। फोर्थ क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर, अ यूनिट
वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का अगर हम यूनिट लेंथ ले लें यानी या यूनिट मैग्नीट्यूड ले लें, उसी को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर, यूनिट मैग्नीट्यूड ड्रॉन in the direction of a given vector कैसे देखें, मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये एक्सिस है, ठीक। कोई पर्सन है, वो यहाँ से ओरिजिन से चलकर कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे, क्या यानी 40 किलोमीटर ये चल गया। क्या हम इस एक्सिस पे 40 किलोमीटर को शो कर सकते हैं? नहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस यूनिट लेंथ में से यानी इस एक्सिस में से हमने क्या किया, यूनिट लेंथ को काट दिया। यानी यहाँ से हमने क्या लिया, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में हमने क्या काटा, एक यूनिट लेंथ काटा गिवन डायरेक्शन में। तो ये इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये क्या जेड एक्सिस। कोई पर्सन अगर वाई एक्सिस पे अगर मूव कर रहा होगा तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, इस वाई एक्सिस का यूनिट लेंथ काटेंगे और उसको हम यहाँ पे क्या बता देंगे कि ये इसका यूनिट वेक्टर है। कोई जेड एक्सिस पे अगर मूव कर रहा है तो हम इसका यहाँ से यहाँ तक यूनिट लेंथ काटेंगे और हम क्या बोल देंगे कि जेड एक्सिस का क्या है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। तो देखिए ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल था कि किस एक्सिस के लिए कौन सा यूनिट है। तो उन्होंने क्या किया, हर एक यूनिट वेक्टर का एक नाम दे दिया। अगर एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर देख रहे हैं तो आई कैप, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर देख रहे हैं तो जे कैप, और जेड एक्सिस का अगर यूनिट वेक्टर देख रहे हैं तो के कैप। इन्होंने क्या किया, इन एक्सिस के बीच में उन्होंने क्या किया, नाम लिख दिया। तो यूनिट वेक्टर को जनरली हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है ए डायरेक्शन, ऊपर क्या होता है डायरेक्शन, अपॉन में इसी का यहाँ पर क्या लेंगे हम, मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, डायरेक्शन अपॉन में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपॉन में मैग्नीट्यूड। सपोज ये पार्टिकल पी पार्टिकल यहाँ पर है, ओरिजिन से दोनों के बीच की दूरी क्या है, पी पार्टिकल के बीच की दूरी है। तो हमें क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर हम क्या देखेंगे, पी यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ पी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ पी, ये होगा। कैसे देखेंगे हम, तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस में देखेंगे। तो एक्स एक्सिस का हमने क्या किया, यूनिट वेक्टर काटा, वाई एक्सिस का क्या काटा, यूनिट वेक्टर काटा, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर काटा। जो ये हमारे पास एक्स वाई जेड क्या है, मैग्नीट्यूड है, आई जे के हमारे क्या है यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। हम इन्हीं वेक्टर का क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, अंडर रूट यहाँ पे लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। ये इसका क्या निकाल के देगा, मुझे मैग्नीट्यूड निकाल के देगा। और इसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ए कैप और ए हैट। जनरली हम ए कैप ही रीड करते हैं इसको। अब आइए फिफ्थ वेक्टर, क्या होता है यहाँ पर, फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर whose initial point is not, whose initial point is fixed। अब वो वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट हमारे पास क्या हो, फिक्स्ड हो, उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, फिक्स्ड वेक्टर कहेंगे। अब मान के चल लीजिए किसी का पोजीशन क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। मान के चल लीजिए ए पॉइंट है मेरा, ये बॉडी ए से निकला बी की तरफ आया, तो इसके लिए ए बी के लिए क्या बन जाएगा, ए फिक्स्ड पोजीशन बन जाएगा। मान लीजिए ए से क्या, अब क्या हुआ, यही बॉडी बी से निकल कर कहाँ पे आ गया, सी पे आ गया। तो सी के लिए ये बॉडी बी पॉइंट क्या बन जाएगा, इनिशियल पॉइंट बन जाएगा। तो जिस भी बॉडी का इनिशियल पॉइंट अगर फिक्स हो उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, फिक्स्ड वेक्टर कहते हैं। सिक्स्थ है हमारे पास फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर
whose initial point is not फिक्स्ड, जिस भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, फ्री वेक्टर। जैसे किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी देख लीजिए, वो क्या होता है, फ्री वेक्टर होता है। मान लीजिए ए पॉइंट पे कोई पार्टिकल था, ए से कहाँ पर आया, बी पॉइंट पे आया, तो यहाँ से यहाँ तक अपने वेलोसिटी दे लिया। अब देखिए फिर बी से कहाँ पर आ गया, सी पे आ गया, तो ये क्या बन गया, ये क्या हो गया, इसका कोई पॉइंट फिक्स नहीं है। पहले आपने ए पे देखा, फिर बी पे देखा, फिर सी पे देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा फ्री वेक्टर बन जाएगा। यानी हर एक पॉइंट क्या होगा, इसका अलग अलग होगा, इसको कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होगा, इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर फ्री वेक्टर कहेंगे। सेवेंथ है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर द वेक्टर which either act along the same line or along parallel लाइन। वो वेक्टर या तो सेम लाइन पे एक्ट करे या पैरेलल हो, उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। यानी दो वेक्टर है, एक है ए वेक्टर और यहाँ पे क्या है बी वेक्टर। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। जैसे देखिए इन दोनों के बीच में, यानी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर सेम है, तो ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी क्या होगा, यहाँ पर 0 डिग्री हो जाए। यानी एक वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर भी क्या है, ऐसे है, तो इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर यहाँ जा रहा है और ए वेक्टर तुम्हारा कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे क्या है, 180 डिग्री है। तो ये तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पर कोलिनियर वेक्टर है। अब देखिए एक वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर ऐसे है, तो बी वेक्टर तुम्हारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, कोलिनियर वेक्टर बन जाएगा। क्यों, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री है, इसको हम क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर विच एक्ट इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन, उसको हम क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। जैसे कि मान लो मैंने एक प्लेन बनाया और इसके ऊपर क्या है, एक पार्टिकल आया यहाँ पर आके गिर गया, एक पार्टिकल और आया यहाँ पे गिर गया, एक पार्टिकल आया यहाँ पर आ गया, तो जितने भी पार्टिकल इसके ऊपर आके गिर रहे हैं वो सारे क्या आ रहे हैं, इसी प्लेन के ऊपर आके गिर रहे हैं, ये क्या बन जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर को इनिशियल वेक्टर, द वेक्टर which have the same initial point are called कोइनिशियल वेक्टर। उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, कोइनिशियल वेक्टर कहेंगे। जैसे मतलब क्या है, कोइनिशियल का मीनिंग द वेक्टर विच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट। मान लीजिए ये है, ओ पॉइंट से क्या कर रहा है, सी वेक्टर निकला, ठीक है, ओ पॉइंट से क्या निकला, ए वेक्टर निकला,
ओ पॉइंट से ही क्या है तुम्हारे पास बी वेक्टर निकल रहा है। यानी ये सारे वेक्टर के लिए पॉइंट क्या है यहाँ पर सेम है। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखिए, मान लीजिए ओ कोई रेलवे स्टेशन है, यहाँ से इस रेलवे स्टेशन से एक दिल्ली के लिए गाड़ी निकला, एक पटना के लिए गाड़ी निकला, एक अहमदाबाद के लिए गाड़ी निकला। हर एक डायरेक्शन पे क्या कर रहा है, अब हर एक ही पॉइंट से हर एक डायरेक्शन के लिए गाड़ियाँ निकल रही हैं, वो क्या बन जाएगा को इनिशियल वेक्टर। अब लास्ट देखते हैं हम यहाँ पर को टर्मिनस वेक्टर। लास्ट है हमारे पास यहाँ पे क्या, को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर which have the common terminal point are called coterminous vector are called coterminous वेक्टर। उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, कोटर्मिनस वेक्टर कहेंगे। फॉर एग्जांपल मतलब जिस पॉइंट पे आके सारे वेक्टर क्या हो जाए, एंड हो जाए। यानी जैसे ये आया, ठीक है, सी पॉइंट आया, ओ पॉइंट पे आके एंड हो गया, बी पॉइंट आया यहाँ पर, ओ पॉइंट पे आकर एंड हो गया, ए पॉइंट आया, ओ पॉइंट पे आकर एंड हो गया। ये सारे वेक्टर क्या हो रहे हैं, एंड हो जा रहे हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखिए, मान लीजिए अगेन ये रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पे ऑल डायरेक्शन से गाड़ियाँ आ रही हैं और सारे वहाँ पे आके हो रहे हैं, उनका एंड हो जा रहा है। यानी एंड का मीनिंग उनकी वहाँ पे जर्नी स्टॉप हो जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर को टर्मिनस वेक्टर बन जाता है। ठीक, अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ a vector by a रियल नंबर। मान लीजिए मेरे पास कोई वेक्टर है, यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर है। अगर मैं इसको रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर डबल हो जाएगा। मान के चल लीजिए मैंने ए वेक्टर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2a कर दिया इसको, तो एक नया वेक्टर निकल कर आ जाएगा मेरे पास b। तो इस केस में इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मान लीजिए ए वेक्टर को मैंने क्या किया, यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, इसका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का मीनिंग क्या है, अगर ए वेक्टर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो लेंथ होगा ए वेक्टर को क्या होगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर ए वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन कहाँ पर होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या है तुम्हारे पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडिशन और कंपोजिशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। देखो एडिशन, हम किसी भी दो वेक्टर्स को कितने तरीके से ऐड कर सकते हैं, हम 3 तरीके से उसको ऐड कर सकते हैं। पहला होता है हमारे पास क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थर्ड है हमारे पास पॉलीगन लॉ ऑफ
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम तीन तरीके से किसी भी वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बताता है, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर, इफ टू वेक्टर कैन बी represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, then their resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle, third side of triangle taken in the opposite order। अपोजिट ऑर्डर, तो देखिए सपोज इस डेफिनेशन को मैं समझाता हूँ अच्छे से। सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है और ये क्या हमारे पास बी वेक्टर है। ए वेक्टर का ये क्या बन जाएगा, हेड, और ये क्या बन जाएगा, टेल। ये क्या बन जाएगा, हेड, और ये क्या बन जाएगा यहाँ पर टेल। ये क्या है, बी वेक्टर का हेड यहाँ पर और टेल यहाँ पर है। ए वेक्टर का हेड ये है और ये क्या है, टेल है। सपोज मैं ए वेक्टर लेता हूँ यहाँ पे क्या लेता हूँ, ए वेक्टर लेता हूँ। इस ए वेक्टर के हेड को मैं बी वेक्टर के टेल से क्या करूँगा, जोड़ दूंगा। ये कैसे जुड़ेगा, यहाँ पर ऐसे। ये क्या बन जाएगा, बी वेक्टर के हेड टेल को मैंने क्या किया, ए वेक्टर के हेड से जोड़ दिया, और ये क्या बन जाएगा, इसका हेड, और इसका क्या बन जाएगा, टेल। अब देखो ए वेक्टर कैसे जा रहा है, यहाँ से ओ से ए गया, ओ से मान लो पी गया, और बी वेक्टर कहाँ जा रहा है, पी से क्यू जा रहा है। मुझे क्या करना है, डायरेक्ट ओ से क्यू जाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ओ से क्यू जा सकता हूँ यहाँ पर ऐसे करके। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो काम ए वेक्टर ने किया और जो काम बी वेक्टर ने किया, वही काम यहाँ पे क्या किया, आर वेक्टर ने किया। यानी इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट को किसने प्रोड्यूस किया, इस आर वेक्टर ने किया। तो ये मेरा क्या बन जाता है यहाँ पर,
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, देखिए ओ क्यू इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, ओ क्यू क्या कर रहा है, दो वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट कर रहा है, यानी ओ पी वेक्टर का और क्या प्लस में पी क्यू वेक्टर का, ये क्या कर रहा है, कंबाइंड इफेक्ट कर रहा है। तो ओ क्यू मेरा यहाँ पे क्या है, आर वेक्टर, ओ पी मेरा यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर, प्लस में ये क्या बन जाएगा, बी वेक्टर। तो ये मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, कंबाइंड इफेक्ट बनकर आया किसका, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन का। सेम अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, इसी का यहीं पे हम देख लेते हैं एनालिटिकल मेथड, किसका, मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मतलब हम किस तरीके से इन वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, किसके लिए देखेंगे यहाँ पर। अब हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में देखेंगे यहाँ पर। तो क्या है यहाँ पे देखिए, तो एनालिटिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है हमारे पास, देखिए अभी हमने क्या देखा कि दो वेक्टर हमने लिया, एक वेक्टर हमने क्या लिया यहाँ पर, ए वेक्टर यहाँ पे लिया, ठीक है। हमने दूसरे वेक्टर यानी बी वेक्टर का हमने क्या किया, टेल को ए वेक्टर के साथ क्या किया, कंबाइंड कर दिया। ये हमारा यहाँ पे क्या है, बी वेक्टर है, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहाँ पर, हम डायरेक्ट ओ से पी गए, पी से हम कहाँ आ रहे हैं, क्यू आ रहे हैं। हम क्या कह सकते हैं कि हम डायरेक्ट ओ से क्यू भी तो जा सकते हैं। तो ये होगा, हमें क्या निकालना है कि इस पर्टिकुलर रिजल्टेंट का ए और बी के रिस्पेक्ट में कितना वैल्यू है, हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस ए वेक्टर को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे और बी वेक्टर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और ये परपेंडिकुलर क्या होगा, एन, इन दोनों के बीच का एंगल, यानी ये कितना हो जाएगा, मान लो थीटा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर अल्फा। हम क्या मान लेते हैं इसको थीटा, इसको क्या मान लेते हैं अल्फा। अब देखिए एंगल के ठीक सामने हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री बना रहा है जिस लाइन के साथ, वो क्या बन जाएगा यहाँ पर बेस, वहाँ पे क्या बन जाएगा ये बेस। अब देखो यहाँ पर, यहाँ तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे परपेंडिकुलर और ये बेस, मुझे क्या निकालना है, इस परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है और बेस की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल कंसीडर करूँगा यहाँ पर, देन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम यहाँ पर, ओ क्यू पी एन ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, मेरे पास क्या गिवन है, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में क्या रिलेशन है, यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल्स टू में क्यू एन अपॉन में, यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू पी, ये हो जाएगा। क्यू एन मुझे निकालना है यहाँ पर, क्यू एन क्या है, परपेंडिकुलर, क्यू पी मेरा यहाँ पे क्या है, बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा मेरा कितना आ जाएगा, पी इज इक्वल्स टू में बी वेक्टर क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। सेम अब हम किसके निकालेंगे यहाँ पर, कॉस थीटा के लिए। कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी एन अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू पी, ये हो जाएगा। क्यू पी मेरे पास क्या दे रखा है, पी एन क्या है बेस, और क्यू पी मेरा क्या है बी वेक्टर। तो बेस मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पर, बेस आ जाएगा बी वेक्टर कॉस थीटा, ये हो जाएगा। यानी बेस कितना हो गया, बी वेक्टर कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर कितना हो गया, बी वेक्टर साइन थीटा। अब हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट के लिए हम क्या लेंगे, अब हम यहाँ पे लेंगे पूरे ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, क्यू ओ एन को हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
यहाँ पर नाउ कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, नाउ राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा ट्रायंगल क्यू ओ क्यू, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं यहाँ पर, क्यू एन ओ, ये ले रहे हैं। हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट, यानी ओ क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। देखो ओ एन, मेरा ओ एन में क्या कर रहा है, दो वैल्यूज कंटेन कर रही है। एक क्या है मेरे पास यहाँ पर, एक है मेरे पास ओ पी प्लस में पी एन, यानी ओ पी प्लस पी एन क्या करके कंबाइन करके दे रहा है मेरा ओ एन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ, यहाँ पर ओ क्यू का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर प्लस यू एन का स्क्वायर। अब देखो ओ पी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ए वेक्टर प्लस में पी एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, बी कॉस थीटा, ये है का होल स्क्वायर प्लस में ये क्या बन जाएगा, बी वेक्टर साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर है, यहाँ पर इस स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। ओ क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2ab कॉस थीटा प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए हम जो जो चीज़ कॉमन है उसको कॉमन निकालेंगे यहाँ पर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी वेक्टर यहाँ पे भी है और बी वेक्टर यहाँ पे भी है, बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कॉस थीटा, ये हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा क्या होता है यहाँ पर 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये मेरा क्या निकल कर आएगा यहाँ पर ओ क्यू, और ओ क्यू मेरा यहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट, यही मेरा क्या निकल कर आएगा, रिजल्टेंट। अब देखिए सपोज हम कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं, इफ थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए, यानी दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, देन रिजल्टेंट मेरा यहाँ पे क्या रहेगा, देन आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा। अभी हमने क्या देखा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचेगा, रिजल्टेंट मेरा a वेक्टर प्लस में b वेक्टर। तो मेरा ये रिजल्टेंट आ गया एनालिटिकल मेथड से भी, यानी ये क्या हो गया मेरे पास, जब किसी भी दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, सम ऑफ दीज टू वेक्टर होगा। ये होगा। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर, इस आर रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, यहां पर क्या आएगा, डायरेक्शन ऑफ
दी रिजल्टेंट आर। अब देखिए हम कौन सा ट्राइंगल यहाँ पे कंसिडर करेंगे, अभी भी हम क्या करेंगे, क्यू ओ एन को हम पूरे ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। हमें क्या देखना है, ये रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, इस ओ क्यू का बताना है कि डायरेक्शन क्या होगा मोशन का। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालने के लिए हमें बेस और परपेंडिकुलर की रिक्वायरमेंट होगी, यानी बेस अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर कर दूं तो वहां पे क्या आएगा, डायरेक्शन निकल कर आएगा। तो डायरेक्शन क्या होगा, देखिए फ्रॉम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ एन क्यू। क्या आ जाएगा यहाँ पर, टेन बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यू एन अपॉन में ओ एन। ये क्या है, क्यू एन को हम ऐसे रहने देंगे, ओ एन को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ओ पी प्लस में पी एन। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पी एन। अब देखो क्यू एन क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्यू एन क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी साइन थीटा अपॉन में यहाँ पर ए प्लस में बी कॉस थीटा। ये मुझे क्या देगा, ये डायरेक्शन बनाकर देगा, ये इतना डायरेक्शन इसके अंदर आएगा, ठीक है, ये डायरेक्शन है। अब देखो अब हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेम डेफिनेशन रहता है, बस थोड़ा सा करने का प्रोसीजर अलग होता है। यहाँ पर देखिए कैसे करना है इसको। यहाँ पे सपोज हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है यहाँ पर, ठीक है, ए वेक्टर, और अगेन ये क्या है, बी वेक्टर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना है। कैसे करेंगे, ये इसका क्या हेड, ये इसका क्या है टेल, ये इसका हेड और ये इसका क्या है टेल। यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी एक वेक्टर को पकड़ लीजिए। हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेक्टर को पकड़ लिया, ए वेक्टर को, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए वेक्टर को पकड़ लिया हमने यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इस बी वेक्टर को ए वेक्टर की टेल से हम जोड़ेंगे, यानी बी वेक्टर के टेल को ए वेक्टर की टेल से हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे। यहाँ पे हमने इसको क्या किया, अटैच कर दिया। ये क्या बन गया, बी वेक्टर। हमें तो इन दोनों को ऐड करना है ना, कैसे ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट ऑफ वेक्टर करेंगे, यानी इस वेक्टर को हम इधर शिफ्ट करेंगे, कहाँ पर, ए वेक्टर के यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम ए वेक्टर को इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, बी वेक्टर हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ये शिफ्ट हो गया हमारे पास। अब देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कंबाइन कर देंगे। हम क्या देख रहे हैं कि ए वेक्टर क्या हो रहा है, यहाँ पर ए वेक्टर क्या कर रहा है, बी वेक्टर के टेल से जुड़ गया। यहाँ पे क्या था, टेल टू टेल। ए वेक्टर का हेड किससे आ गया, बी वेक्टर के टेल से आ गया। ए वेक्टर जो है हमारे पास क्या हो रहा है, ए वेक्टर के हेड से कौन जुड़ गया, बी वेक्टर का टेल। तो देखिए तो ये क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा इस कंडीशन में, ये क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। अब देखिए इन दोनों वेक्टर का हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इसका और इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू में ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। ये ए वेक्टर, ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, ए वेक्टर के, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। इन दोनों का एडिशन क्या होगा यहाँ पर, आर इज इक्वल्स टू में ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। ये क्या है मेरे पास, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।